हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ फोर्स ऑफ 0.6 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी increases its velocity from 5 meter per second to 6 meter per second in 2 seconds. Calculate the mass of the body। मतलब बॉडी का मास कैलकुलेट करना है। अब देखिए वेलोसिटी 5 to 6 इंक्रीज हो जाती है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गया 5, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 6, और कितने सेकंड में इंक्रीज होती है 2 सेकंड में। टाइम इज 2 सेकंड और 0.6 न्यूटन का फोर्स है। तो इससे पहले हम क्या निकाल लें, इसका एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए देखिए बी का वैल्यू दिया है, यू का वैल्यू दिया है, टाइम दिया हुआ, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वैल्यू ऑफ v इज़ 6, वैल्यू ऑफ u इज़ 5, वैल्यू ऑफ a है ही नहीं, हमें कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ t इज़ 2, टाइम का वैल्यू 2, 5 इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 5, 2 इंटू ए। अब देखिए 2 इंटू ए इक्वल टू 1, ए का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 कितना आया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स कितना लगता है किसी बॉडी पे, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी 0.6 न्यूटन का फोर्स लगता है। ठीक है, तो फार्मूला फोर्स का हम यूज़ कर लेते हैं, वाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इक्वल टू एम ए। यही तो सेकंड लॉ में न्यूटन साहब ने बताया था। एफ का वैल्यू 0.6, एम ए का वैल्यू 0.5। इफ़ वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एम देन 0. देखिए मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा, किस में आ जाएगा डिवाइड में, देन एम इक्वल टू 0.6 अपॉन 0.5, पॉइंट से पॉइंट चला गया, हाउ मच विल बी देयर 6/5 इन 6 डिवाइडेड बाय 5 देन 1.2 किलोग्राम। किलोग्राम क्यों हमने लिखा, क्योंकि मास का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है किलोग्राम। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मास, मतलब 0.6 न्यूटन का फोर्स इतने किलोग्राम मास की 1.2 किलोग्राम मास की बॉडी पे लगता है। दिस इज द आंसर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एन एक्सीलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया जाता है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 1 सेकेंड। मतलब इसके द्वारा हमें 1 सेकेंड में डिस्टेंस निकालनी है। एक्सीलरेशन इज गिवन और बॉडी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, रेस्ट से। क्लियर, तो u इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो देखिए a इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t इक्वल टू 1 सेकेंड, u इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। as value of u is 0, value of t is 1 plus 1/2 value of 8 value of t is 1। तो this will be s equal to 0 plus 1/2 value of 8 value of 1 into 1, 2 से 8 में डिवाइड, कितना आ जाएगा 4, s इक्वल टू 4 मीटर। क्लियर है ना आप लोगों को? ठीक है, कैलकुलेशन आपको क्लियर हो ही गई। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं फिजिक्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। हमें नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है ऑन ए 20 किलोग्राम बॉडी। 20 किलोग्राम मास की बॉडी पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, 20 किलोग्राम बॉडी पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, मतलब उस बॉडी पे लगने वाला फोर्स। इफ़ इट एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 2.5 मीटर टू 5.8 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड। मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट होती है, मतलब इसका एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन पर सेकंड इसका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इस बॉडी का। तो अब हम गिवन वैल्यू को हम नोट कर लेते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। मास, व्हाट इज़ द मास इज़ 20 किलोग्राम, तो m इक्वल टू 20 किलोग्राम। ओके, अब देखिए एक्सीलरेशन का फार्मूला हम यहाँ से लगा लेंगे, a इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी। इस फार्मूला को तो मैंने पढ़ाया होगा आपको, डेफिनीशन जब पढ़ाई एक्सीलरेशन उसी समय पढ़ाया था। a इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, या फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज कर सकते हैं। तो v का वैल्यू 5.8
माइनस माइनस वैल्यू ऑफ यू 2.5 T3 5.8 माइनस 2.5 3/3 3 से 3 को डिवाइड व्हाट विल बी 1। ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिस इज द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यहाँ पर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। द फार्मूला ऑफ फोर्स F इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू एम का वैल्यू 20, वैल्यू ऑफ ए इज 1, 20 इंटू 1 विल बी 20। अब ये 20 क्या होगा भाई, 20 क्या होगा, फोर्स। तो फोर्स केवल 20 थोड़ा ना होगा, इसका ऐसा यूनिट भी हमें लिखना पड़ेगा, अदरवाइज तो गलत रॉन्ग हो जाएगा। 20 तो एक वैल्यू है, अब ये क्या है, न्यूटन है, किलोग्राम है, क्या है। तो F इक्वल टू 20 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, या स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है फोर्स का, न्यूटन होता है। तो F इक्वल टू 20 न्यूटन। ओके, थैंक यू।